क्रिस्त में अद्वितीय भाई बहनों एवं सिस्टर्स, आज के पाठ में प्रभु यीशु अपने आप को दाऊद के पुत्र के रूप में मान्यता देते हैं, क्योंकि हम वंशावली जो लूकस के सुसमाचार और मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा है प्रभु यीशु के वंशावली के बारे में, उसमें दोनों लोग ये बताते हैं प्रभु यीशु किसका वंशावली के हैं, किसके? दाऊद के वंशावली के हैं। और हम भी मानते हैं, हमारे पूर्वज लोग भी ये बात का मानते हैं। फिर भी दाऊद तो ईश्वर का बराबर नहीं है, लेकिन किस वंश से प्रभु यीशु आते हैं उसको बताने के लिए नबी लोग भी प्रयास किए और सुसमाचार के लेखक लोग भी प्रयास किए हैं। और आज प्रभु यीशु सेंट मार्कस के सुसमाचार अध्याय 12:35 के अनुसार ये लोगों से कहते हैं, शास्त्री कैसे कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र है। और उसी बात पर प्रभु यीशु हमको अपने आप को वो दाऊद के पुत्र के रूप में बताते हैं। ये बात को हम लोग के अंधे भी प्रभु यीशु को देखते हुए, मतलब वो रास्ता में वो देखते हुए, मतलब वो रास्ता में जा रहे सुनते हुए क्या कहता है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए कहता है। और उस उतना कहने के बाद प्रभु यीशु उसको आंखों को ठीक कर देते, वो देखने लगता है। तो इन बातों से मतलब दाऊद के पुत्र कहने का क्या महत्व है, क्यों प्रभु यीशु इस बात को निकाले? एक तो है, अगर हम देखेंगे तो स्तोत्र ग्रंथ 110:1 में प्रभु यीशु जो दाऊद ने स्वयं अपने बारे में, जो आने वाला प्रभु मसीह के बारे में कहा है, उस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ क्या कहा जाता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरे तलने ना डाल दूं। ये स्तोत्र ग्रंथ से लिया गया वचन है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि सेंट पौलुस लिखते हैं, फिलिपियंस के लिखे हुए पत्र में 2:9 में कहते हैं, दुनिया में रहने वाले सब नामों से सर्वश्रेष्ठ नाम किसका नाम है? यीशु का नाम है। सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु का नाम है। सो दाऊद और प्रभु यीशु क्या एक बराबर में लगा सकते हैं, एक स्केल में लगा सकते हैं? नहीं है। दाऊद मानव है, मानव रहा है और एक मानव राजा है। लेकिन प्रभु यीशु ना केवल मानव है, वो मानव से बढ़कर है, वो ईश्वर भी है और सभी मानव राजाओं से भी वो बढ़कर है। तुलना हम कोई भी राजाओं को प्रभु यीशु के सामने बराबरी के रूप में हम कह नहीं सकते और बुला भी नहीं सकते। परंतु प्रभु यीशु केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि वो दाऊद के वंश से आए हैं, और जैसे दाऊद ने बताया है कि प्रभु यीशु उससे बढ़कर है, उसी बात को शास्त्री के लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए हम भी अक्सर हम जब प्रभु यीशु का क्रिस्त राजा त्योहार मनाते वक्त अक्सर ये बात को लेते हैं, प्रभु यीशु दाऊद के पुत्र, या है ना, राजाओं का राजा कहकर हम प्रभु यीशु को बुलाते हैं। तो वास्तव में हम जानते हैं दाऊद के वंश से आए प्रभु यीशु एक राजवंश का व्यक्ति है। इसी चीज़ को बताने के लिए प्रभु यीशु आज प्रयास किए हैं और उसका मान्यता देते हैं। और हम भी प्रभु यीशु को राजा के रूप में मानते हैं, राजा दाऊद के वंश के रूप में भी मानते हैं। परंतु प्रभु यीशु राजा दाऊद से बढ़कर है। राजा दाऊद वंश है, लेकिन प्रभु यीशु मनुष्य भी है और ईश्वर भी है। आइए हम हमेशा प्रभु यीशु का राज्य स्थापना होने के लिए हम प्रयास करें और अपने आप को भी उसका राज्य में के सदस्य होने के लिए
हम अपने आप को तैयार करें। आमीन।